जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और किसी भी तरह का एग्जाम हो, प्रतिशत टॉपिक से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए, आर्मी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत मतलब प्रति मतलब हर एक और शत मतलब 100, यानी हर जितनी भी बात यानी प्रति बात किस पर, 100 पर। ठीक है। जैसे कि अब साइन कैसा होता है प्रतिशत का, प्रतिशत को इस तरह के साइन से शो किया जाता है। जैसे कि x प्रतिशत है, x प्रतिशत मतलब प्रतिशत हटाकर बटे में कितना लिखना है, 100 लिखना है। तो आप यहां से 2 बातें ध्यान में रखिएगा कि जब हमारे पास प्रतिशत दिया हो, ठीक है, जब आपके क्वेश्चन में प्रतिशत दिया गया होगा तो आपको क्या करना है, उस प्रतिशत को हटाकर जो भी वो संख्या है उसके बटे में कितना लिखना है, 100। यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि उस संख्या को आपने गुणा करना है 1/100 से। दूसरी बात ये में ध्यान रखनी है कि अगर प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो संख्या को किससे गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 50%, तो हम इसको लिखेंगे, यहां पर चलेगा 50 और बटे में प्रतिशत हटाकर क्या लिखते हैं, 100। तो 50 × 50, 50 दूनी 100, यानी हमारा आंसर कितना बन गया, 1/2। ठीक है जी। आगे जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास हो 40%, प्रतिशत हटाकर बटे में 100 आएगा तो ये बन गया 40/100। जीरो से खत्म होगी हमारी एक जीरो, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी ये कितना आ गया हमारा, 2/5। तो 40% का मान आ गया 2/5। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 2% को भिन्न में बदलिए। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें और भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर है 2%, तो हम क्या करेंगे कि ये प्रतिशत का साइन हटाकर क्या लिखना होता है, बटे में 100। तो 2/100, 2 × 2 और ये कटा 50 दूनी 100, यानी हमारे पास सही आंसर आ गया 1/50। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे है हमारे पास 3/5 को अब हमने प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत निकालना है। तो हमने सीखा था कि जब प्रतिशत निकालना हो तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो कितना हो गया ये, 5 × 5 और 20 पंजे 100। तो 20 × 3 कितना हो गया। अभी देखो एक चीज यहां से ध्यान से समझिएगा, जैसे हमारे पास ये है 3/5 और गुणा में कितना है, 100। 5 × 5 और 20 पंजे 100, यानी ये ऊपर की ऊपर में गुणा होती है और नीचे का नीचे में गुणा होता है। तो 20 × 3 कितना आ गया हमारे पास, 60%। तो 3/5 का प्रतिशत रूप हो गया 60%। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंप्लीफिकेशन में भी, सरलीकरण में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 300 के हो क्वेश्चन में या फिर का हो, उसका मतलब क्या होता है, गुणा। 1/5 का मतलब गुणा 10%, यानी 10 बटे में क्या लगाना है, 100 लगाना है, इस प्रतिशत को हटाकर। ठीक है। तो 100 तिया कितना हो गया, 300 और 5 दूनी 10। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2 × 3, यानी कितना आ गया हमारा आंसर, 6। अब आप एक चीज और ध्यान रखिए कि प्रतिशत हमेशा कितनी जीरो को काटता है, 2 जीरो को काटता है। तो अगला क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। और जैसे हमारे पास है 200 के मतलब गुणा 2/5 का मतलब गुणा 10%। तो अब आप देखिए इस प्रतिशत को यदि हम हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100, और वो 100 2 जीरो को काट देगा। तो हम डायरेक्टली यहां से ये प्रतिशत कैंसिल करके इसकी 2 जीरो को यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, 2 × 2/5 गुणा में 10। तो 5 दूनी 10, हमारे पास बचा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी आंसर हमारा बिल्कुल आ गया ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे इस तरह के और भी क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
किसी वस्तु की कीमत रुपए 500 है, एक माह बाद उसकी कीमत रुपए 600 हो गई, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई होगी, ये हमें यहां पर बताना है। तो चलिए कैसे है कि पहले वस्तु की कीमत थी 500 और फिर कितनी हो गई 600, वृद्धि तो हुई है। पहले आप देखिए कि कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो हमारे पास रुपयों में वृद्धि हुई 100 की, कैसे, क्योंकि 600 में से 500 माइनस किया, 100 की यहां पर रुपयों में हमारे पास वृद्धि हो गई। अब जब आपने प्रतिशत निकालना है तो बटे में पुराने वाली वैल्यू रखी जाती है, तो पुराना मूल्य कितना है यहां पर 500। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे करते हैं 100 से, तो 100 पंजे 500 और 20 पंजे 100, यानी कि 20% यहां पर क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक किताब का मूल्य रुपए 600 है, यदि मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो नया मूल्य कितना हो जाएगा। अब देखो, जब हमारे पास 20% की कमी, हमने क्या किया था, प्रतिशत मतलब प्रति बात किस पर 100 पर, तो ये ध्यान रखना है कि जब कमी हो रही है तो 100 से माइनस कर लेना है, और जब वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस कर देना है। जैसे हमारे पास 600 रुपए था मूल्य, ठीक है, कमी हो रही थी 20% की, तो 100 में से क्या कम हुआ ना, तो 100 में से माइनस कर लो, कितना हो गया 80%, यानी हम यहां क्या निकाल देंगे 600 का 80%। अब आप ध्यान रखें, प्रतिशत कितनी जीरो को काटेगा, 2 जीरो खत्म हो गई, क्या बचा हमारे पास 6 गुणा में 80, तो कितना हो गया 6 अठे 48 और एक जीरो थी तो उसको पीछे लगा दो, यानी कितना आ गया आंसर 480। तो ऑप्शन में हमारा 480, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो चलिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कैसी आपको वीडियोस लग रही हैं, ये जरूर हमें मेंशन कीजिएगा और वीडियो पर पूरा बने रहें। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक कॉलेज में 200 विद्यार्थी हैं, छुट्टी होने तक विद्यार्थियों की संख्या 20 रह गई। पहले कितने थे 200, छुट्टी होते ही कितने रह गए 50, मतलब छुट्टी होते होते कितने रह गए वहां पर 50 लोग रह गए। तो बोलता है बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई है। तो सबसे पहले जानिए कि कितने की कमी हुई है, पहले 200 थे फिर 50 रह गए, तो कमी कितने की हुई, यहां से 200 माइनस 50 यानी 150 की कमी हो गई है। पहले कितने थे विद्यार्थी, तो पहले कितने हैं 200, पहले वाला मूल्य पहले वाला वैल्यू हम बटे में रखते हैं और प्रतिशत निकालना है तो गुणा करते हैं 100 से, 100 दूनी 200। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 150 बटे में 2, तो 150 बटे में 2 को काट लेते हैं, 2 ही कम 2, यहां आएगा 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया, एक बचा यानी एक जीरो के साथ मिलकर 10 बन गया, तो 2 पंजे 10 यानी कितना आ गया ये 75, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार दोबारा मैं इसको करके दिखाती हूं कि कैसे हमने इसको कैंसिल किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कितने थे 200 थे, फिर कितने रह गए 50, यानी कमी आई हमारे पास कितने की 150 की कमी आई है, कितने में 200 में, प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, 100 दूनी 200, हमारे पास बचा 150 बटे में 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 यानी 75 दूनी कितने हो गए 150, तो 75% की हमारे पास क्या होगी कमी हो जाएगी, 75 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की कमी, अब देखो 20 की कमी तो कितना हो गया 80, उसके बाद 30 की वृद्धि तो कितना हो गया 130। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे हम। दो वैल्यूज थी, 20 की कमी होगी 80 आ गया और 30 की वृद्धि यानी 130, बटे में क्या, जब दो वैल्यू हो ऊपर तो बटे में एक बार 100 लिखना है। यदि तीन वैल्यू है, जैसे ऐसे बोला है 20 की कमी हुई, फिर 30 की वृद्धि और फिर 10 की कमी, तो ऊपर कितना आ जाएगा तीन वैल्यूज, तो बटे में 2 बार 100 लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। यहां से 2 जीरो से खत्म होगी, 2 जीरो, अब 13 अट्ठे कितने होते हैं 104। अब आप देखिए 104 हमारा प्रतिशत है तो प्रति बात किस पर होगी 100 पर, तो 104 को 100 से कंपेयर करें, कैसा है 104 100 से ज्यादा है, तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि यहां पर क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। अब कितने की वृद्धि हो रही है तो कैसे करना है, ये देख लो वैल्यू 100 से कितनी ज्यादा है,
4 ज्यादा है तो हमारा आंसर आ गया 4% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी बिल्कुल सही जवाब। एक चीज ध्यान रखें कि जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि 4% की वृद्धि, 4% की कमी, या फिर 10% की वृद्धि, 10% की कमी, मतलब सेम ऑप्शन होता है कमी और वृद्धि के साथ। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से आपने ऑप्शन लगाना है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बन गया 4% की वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, आप करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा इसका क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए हम भी सॉल्व करते हैं। एक पुस्तक के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, तो 10 की वृद्धि होगी यानी कितने बार, 100 + 10, 110 की हो गई, ठीक है। अगला बोलता है और फिर पुनः 10 की कमी, तो 10 की कमी यानी 100 - 10 कितना हो गया, 90, बटे में कितना आएगा 100, 2 जीरो से खत्म, 2 जीरो, 11 निमे कितना हो गया 99। अब आप देखिए ये वैल्यू प्रतिशत है तो 100 से कंपेयर करो, कैसी है, 100 से कम है, यानी क्या हो रही होगी, कमी। एक चीज तो क्लियर हो गया, तो कमी हो रही है, लेकिन कितने की हो रही है, तो देखो आप कि ये 99 100 से कितना कम है, 1 कम है ना। तो कितना आ गया, 1% की कमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है कि वह अपरिवर्तित रहे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जितने की कमी या जितने की वृद्धि दी है पहले वो वैल्यू लिखो, कितना बोला 25, बटे में 25% की कमी, तो क्या करना है 100 में से माइनस करेंगे 25 को, कितना आ गया 75, यानी 25 की कमी हो गई तो 100 में से माइनस किया 75 आ गया। तो हमारे पास बचा कि 25 बटे में 75 बन गया, है ना। अब हमें प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी बोला, ऐसा हो गया, तो गुणा में 100 क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 25 × 75, हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया 100 और नीचे बच गया 3। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास कितना आ गया, हम बचा था 100 बटे में 3। तो अब आप देखिए जब हम भाग दे लेते हैं 100 को 3 से, तो कितना गया 3 × 9, माइनस किया कितना बच रहा है 1, अब कैरी उतरेगा 0, तो 3 × 9, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1, तो मैं यहां पर लिख रही हूं 1 बचा। अब 1 3 से छोटा है यानी डिवाइड नहीं होगा, तो आप ऑप्शन देखो हमारा कितना आ रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1 बटे में 3। यहां भागफल से शुरू करते हैं, भागफल फिर शेषफल और बटे में जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो कितना आ गया आंसर हमारा 33 सही 1 बटे में 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो इसको सॉल्व करके बिल्कुल ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, कैसे, इन दोनों का गुणा करते हैं, 33 × 3 कितना हो गया 99, और ऊपर वाला वैल्यू उसमें जमा कर देते हैं, कितना हो गया 100, यानी 100 बटे में 3 कैन बी रिटन एज, 100 बटे में 3 को लिखा जा सकता है 33 सही 1 बटा 3। तो यहां पर हमारा यहां पर 100 नहीं आएगा, ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ये काट लीजिए, यहां पर आएगा बिल्कुल 33 सही 1 बटे में 3 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, 33 सही 1 बटे में 3। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम प्रतिशत का टाइप 2 लेकर आएंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।